जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी था जर्नलिज्म सोसाइटी का। आप सोच भी नहीं सकते कि वो मार्शल क्या था। और जो जो परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर गुजरा है ना, वो आप समझ लें कि बहुत से सिविलियन रूल से बहुत अच्छा था। मैं भुट्टोइस्ट हूँ बेसिकली, और भुट्टो मेरा लीडर है और रहेगा सारी ज़िंदगी। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ख़त्म हो गई। फिर तो एक कब्ज़ा हो गया ना, कब्ज़ा माफिया हो गया, हाईजैक हुई। तो मखदूम अमीन फ़हीम के साथ बिट्रेल हुआ सबसे पहला, और वो जो वेल है उसका भी नहीं पता। पीपल्स पार्टी तो ख़त्म हो चुकी। आप ये जो आज गवर्नमेंट बैठी है ना सिंध में, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि अगर बीबी शहीद ज़िंदा होती 80% लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। ये जो है बिल्कुल नौजवान, जो जिस तरह के यहाँ पर वो कैबिनेट देखी ना आपने सिंध की, इनकॉम्पिटेंट जो वोटर हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे मगर जरदारी लीग को नहीं करते। मेरा एक चैलेंज है कि ये आइंदा इलेक्शन में एक जो भी कैंपेन चले उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर ना लगाएं। मेरा चैलेंज है। फिर तो इन्हें कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ, फिर ये रांदे दरगाह हो जाएंगे। ये सड़कों पर जो है ना, ये लूर लूर फिरेंगे। फिर मैं कोई पीटीआई का बाकायदा मेंबर नहीं हूँ, समझे ना। मेरा इमरान खान को आप कहते हैं कि जी 3 साल का आप दें, भाई आप 15 साल का तो दो। खान साहब को उनका दुश्मन भी, बेशक वो टीवी पे आके कहें कि नहीं, मगर वो अंदर से उनको पता है कि ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, वो अपराइट आदमी है। मैं आपको क्लेम करता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि इनकी जो वो लॉन्ग मार्च थी उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग थे पूरे पाकिस्तान में आप देख लें। इमरान खान की कोई भी ऐसा नहीं होगा बंदा जो कहे कि नहीं उसकी गलत पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक ठाक पॉलिसी। तो खान साहब से यही है कि जी आप डटे रहें। सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी, मैं CDA में मेंबर था, मेंबर एनवायरनमेंट, मेंबर प्लानिंग, मेंबर एडमिन, और फेडरल गवर्नमेंट में मैंने सर्व किया है एज जॉइंट सेक्रेटरी और एक्टिंग एडिशनल सेक्रेटरी था मिनिस्ट्रीज़ में। तो साबिक ब्यूरोक्रेट आप कह लें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसा कि आप एक इंटरव्यू दे रहे थे और मैंने सुना कि आपने कहा मैं भुट्टो का राइट हैंड था, तो इसके बारे में बताएं। और आज आप यहाँ खान साहब के प्रोटेस्ट में भी हैं। भुट्टो साहब के सिपाही था, मतलब मेरा मुराद ये थी कहने की कि उस वक्त हम भी जद्दोजहद में थे। भुट्टो साहब के वक्त में मैं कराची यूनिवर्सिटी में होता था, और जब भुट्टो साहब की मैंने जर्नलिज़म में मास्टर किया वहाँ पर, और जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी था जर्नलिज़म सोसाइटी का। जो डिपार्टमेंट के जो होते हैं ना उसमें इलेक्टेड में सेक्रेटरी जनरल था। तो वो मेरे ज़माने की बात है। और उसके बाद फिर मैं 78 में कराची यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, जब जनरल ज़िया का मार्शल था। जो आपने किताबों में पढ़ा है ना, तो हमने उसको बर्दाश्त किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो मार्शल क्या था। और जो परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर गुजरा है ना, वो आप समझ लें कि बहुत से सिविलियन रूल से बहुत अच्छा था। तो वो हमने देखा है वो दौर। मैं भुट्टोइस्ट हूँ बेसिकली, और भुट्टो मेरा लीडर है और रहेगा सारी ज़िंदगी। लेकिन आप खान साहब के इस महंगाई मार्च में मौजूद हैं, इस चीज़ की समझ नहीं आती। भुट्टो और बेनज़ीर साहिबा और जरदारी साहब की ये तो अब एक ही पार्टी चलती आ रही है, तो क्या आप नहीं मानते कि पीपल्स पार्टी वही पार्टी है जो भुट्टो साहब ने जिसकी बुनियाद रखी? भी नहीं है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ख़त्म हो गई। वो तो शहादत के बाद ख़त्म हो गई और हमारा भी नाता टूट गया। जो भुट्टोइस्ट थे, जो कि रियल जो डेमोक्रेट थे और भुट्टो के सिपाही थे, वो तो सब अलग हो गए। फिर तो एक कब्ज़ा हो गया ना, कब्ज़ा माफिया हो गया, हाईजैक हुई। आप पता है ना किस तरह से को चेयरमैन मखदूम अमीन फ़हीम के साथ, उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि जी वो नेक्स्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर वो मखदूम अमीन फ़हीम प्राइम मिनिस्टर हो जाते सिंध से, तो पंजाब से फिर सदर होता। भाई प्रेसिडेंट तो सिंध से नहीं हो सकता था ना फिर। तो मखदूम अमीन फ़हीम के साथ बिट्रेल हुआ सबसे पहला, और वो जो वेल है उसका भी नहीं पता, ठीक है ना। तो उससे वो जो बिट्रेल हुआ, उसके बाद वो उन बेचारों को हटा दिया। हमारी बड़ी कुर्बत थी मखदूम साहब के साथ, और मैंने बीबी के साथ बहुत काम किया है। तो मैं उसके बाद मैंने वकालत की वहाँ पर, और वकालत में फिर हम, मतलब जो भुट्टो साहब का मुकदमा है उसमें हम साथ होते थे, बेगम नुसरत भुट्टो और बीबी शहीद के साथ। और उसके बाद वो तो
पीपल्स पार्टी तो ख़त्म हो चुकी। आप ये जो आज गवर्नमेंट बैठी है ना सिंध में, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि अगर बीबी शहीद ज़िंदा होती 80% लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। ये जो है बिल्कुल नौजवान जो जिस तरह के यहाँ पर वो कैबिनेट देखी ना आपने सिंध की, इनकॉम्पिटेंट। 15 साल हो गए हैं, 16,000 अरब रुपए उनको मिला है। 16,000 रुपये 16,000 अरब रुपए उनको बजट मिला है। आप उनसे पूछें कि क्या किया आपने, एक नाम लेंगे NICVD, वो जो हॉस्पिटल है। जो आप कराची का आप हालत देख लें, आज तक कराची को बस ही नहीं मिली। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं दी आज तक। तो कराची तो खैर कराची का तो एक इशू है ना, क्योंकि वहाँ पे जो वोटर हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट करते थे मगर जरदारी लीग को नहीं करते, तो इसलिए वो वहाँ पे काम नहीं करते। हमने अक्सर जलसों में जिस तरह देखा, लोगों से पूछा कि आप पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कहते हैं हम बीबी को बहुत मानते हैं। तो वो बीबी का ही नाम लेके अब तक चल रहे हैं, पर उन्हें मेरा एक चैलेंज है कि ये आइंदा इलेक्शन में एक जो भी कैंपेन चले उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर ना लगाएं। मेरा चैलेंज है। फिर तो इन्हें कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ, फिर ये रांदे दरगाह हो जाएंगे। ये सड़कों पर जो है ना ये लूर फिरेंगे। फिर आप सिर्फ मेरा चैलेंज है कि ये शहीद जो मेरा लीडर है भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो उसकी तस्वीर ना लगाएं। ठीक है, ये लगाएं अपने जरदारी साहब की, फरियाल तालपुर की, अजरा की, सबकी लगाएं, मगर भुट्टो का ना लगाएं। और फिर ये इलेक्शन जीतें वहाँ से। वो तो लोग बेचारे देखें ना, सिंध का जो हारी है सबसे ज़्यादा ये, हाँ, वो उर्दू स्पीकिंग और सिंधी का नहीं है। मतलब मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, मगर वो जो सिंध का हारी है सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है गरीब। जो सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है वो सिंध के अवाम पर हुआ है, इंटीरियर सिंध के अवाम पर। कुछ नहीं मिला उनको, कुछ नहीं मिला यार। कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है वहाँ पर। आप जो हॉस्पिटल्स आप देखें उधर क्या हालात है, और आप दावे देखें। भाई आप इमरान खान, मैं कोई PTI का बाकायदा मेंबर नहीं हूँ, समझे ना। मेरा इमरान खान को आप कहते हैं कि जी 3 साल का आप दें, भाई आप 15 साल का तो दो। आप 3 साल वाले से आप हिसाब ले रहे हैं, आप 15 साल आप वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। आपने क्या किया सिंध में? सिर्फ आपने सिंध को तबाह किया। देखें, अब कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब कैसे लीडर हो गए? बीबी जो थी एक कौमी जो पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, उस वक्त 4 सूबों में थी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी थी। आज किधर है? आज तो सिंध के इंटीरियर में है और सिंध के अर्बन में भी नहीं है। पंजाब से फारिग, पंजाब में इनका जो रेशो है वो 7,000 और 8,000 वोट है हर MNA की सीट से। पख्तूनख्वा KPK से जो है फारिग हैं, ये बलूचिस्तान से फारिग हैं, आज़ाद कश्मीर से फारिग हैं, गिलगित बल्तिस्तान से फारिग हैं। तो आप कोई कौमी पार्टी तो नहीं है, आप इलाकाई पार्टी हैं। इसी तरह से नून भी इलाकाई पार्टी है, पंजाब की है, बाकी 4 सूबों में नहीं है। पार्टी तो नेशनल पार्टी तो एक ही है, PTI। अगर आप इतने बड़े लीडर थे तो पाकिस्तान में इस वक्त आपका चर्चा होना चाहिए था। तो आप लीडर नहीं हैं, आप हैं कारोबारी। आप लोगों को उनकी कीमत लगाकर, उनको आप लालच देकर आप लोगों को ख़रीद और फरोख्त कर सकते हैं, मगर आप लीडर नहीं हैं। लीडर होता तो वो मेरी जो पार्टी थी, जिसके साथ मैंने जवानी अपनी दी, जो मेरा रोमांस था पीपल्स पार्टी का, वो बर्बाद हो गई। वो किधर है जो मेरी पार्टी है जिसके तो ये भुट्टो साहब के नाम को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि मिस यूज़ कर रहे हैं ना जी। देखे ना, वो शऊर भी आएगा। अभी देखे ना, लोग खड़े हो गए, शऊर आ रहा है, वो भी शऊर आएगा सिंध में। अच्छा, ये बताइए, खान साहब को तो हमने देखा है पिछला कुछ अरसा है, जब भी खान साहब ने जलसे किए लोगों की भरपूर तादाद ने शिरकत की, और अब जब खान साहब ने मार्च की कॉल की तो इतनी ज़्यादा तादाद लोगों की रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद तक पहुंची और शेलिंग का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, और अब वेट कर रहे हैं लोग कि खान साहब फिर कॉल दें और फिर हम आ जाएंगे। हालांकि थ्रेट भी है कि अब आएंगे तो पहले से ज़्यादा सख्ती की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? खान साहब में ऐसा क्या है कि लोग उन्हें इस तरह अंधाधुंध फॉलो करने लग पड़े हैं? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, एक तो यह है कि खान साहब को उनका दुश्मन भी, बेशक वो TV पे आके कहें कि नहीं
मगर वो अंदर से उनको पता है कि ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, वो अपराइट आदमी है। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान के मफाद में जो बातें हैं उसको खान ने अव्वलियत दी है, उसको प्रायोरिटी दी है। ये जो कहते हैं कि जी वो, मैं तो F7 में रहता हूँ, मैं तो एक 10 मिनट में मैं जिना एवेन्यू आ जाता हूँ और जिना एवेन्यू से अपने घर चला जाता हूँ। तो मैंने तो अपने सारे दिन देखा है। कौन से मैं आपको क्लेम करता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि इनकी जो लॉन्ग मार्च थी उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग थे पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, आप चलें पूरे पंजाब में चलें, जो सारा मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने फोर्स इस्तेमाल की, इस तरह से ये फोर्स करें, नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये 20 लोग जमा कर दें। आप इस तरह की फोर्स जमा कर दें और इस तरह आप बंदिशें करें, इस तरह की आप ब्लॉकेज करें, इस तरह की आप रुकावटें करें और उसके बाद जो है आप शेलिंग करें। 50,000 राउंड जो है ना वो शेलिंग हुई है, मतलब जो मकबूजा कश्मीर में नहीं हुई, जो है ना, जो फ़लस्तीन पे नहीं हुई, जो बड़ी बड़ी जहाँ पर तहरीकें चली हैं, आज़ादी की तहरीकें चली हैं, वहाँ पर प्रोटेस्टर के ऊपर इतनी बड़ी शेलिंग नहीं हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी लोग नहीं निकले? यार को मजाक, भाई सोशल मीडिया का दौर है, हर शहर से निकलें। उन्होंने रुकावटें हटाई हैं, रुकावटें हटा कर जो है अब ख़वातीन और बच्चे तो नहीं आ सकते कि जी उनको पता है कि जी आंसू गैस है और इतनी शदीद आंसू, जहरीली आंसू गैस है, उसमें कैसे ख़वातीन और बच्चे आएंगे वहाँ पर? तो वो उन्होंने तो देख कर, ये इनका यही तरीका है कि भाई आप जो हैं, जो यहाँ पर मैं तो था 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे और 11-12 बजे यहाँ से डी चौक से लेकर और पीछे कुलसूम प्लाजा तक, वहाँ तक लोग थे। ये तो आप इसको ही सिर्फ काउंट कर लें तो लाख से ऊपर है ये। अगर आप इसके प्रॉपर मेजरमेंट करें, मैं तो CDA में रहा हूँ ना, तो मैंने ये सड़कें बनाई हैं, तो मुझे पता है कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं। तो वो जो इनका क्लेम है कि जी वो आए 1,000 थे तो 2,000 थे तो 3,000, इससे नहीं होता है। सोशल मीडिया ये 1970 नहीं है, 1980 नहीं है कि जी सिर्फ एक ऊपर जो है जंग अखबार या न्यूज़ या डॉन में तस्वीर छप गई और उससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, अब तो एक एक चीज़ खुल के सामने आ जाती है। तो बहुत बड़ा इनका शो था ये PTI का। 20 लाख 100% चैलेंज से मैं कहता हूँ कि 20 लाख से ज़्यादा लोग निकले हैं पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से। और नेचुरली जब वो टीयर गैसिंग हुई है और इतना तशद्दुद हुआ है ख़वातीन और उस बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर, आपको पता है ना कि फैमिलीज़ आई हैं, ये वो कीमा पराठे वाले लोग नहीं थे। ये अपना खर्चा कर कर आए। खर्चा अपने बैग बना के लाए थे। इसी तरह से आर्मी की फैमिलीज़ थी, एक्स सर्विसमैन फैमिलीज़ थी। मैं तो यहाँ पर 32 साल मैंने यहाँ पे जॉब की है, तो मैं तो उन सबको जानता हूँ चेहरों से। तो सब लोग वहाँ पर थे और मैं तो अंदर था, फिर रहा था, देख रहा था, यही ऑब्जर्वेशन कर रहा था। आप देखें, कोई भी हो, मेरा कहना यह है कि जब आवाम को जो है ना, आवाम इतने बेवकूफ़ बन चुके हैं, इतना मतलब डसे गए कि अब आवाम जो है वो एक सीधी सी चाहती है पॉलिसी कि जी ये जो सारा कुछ रोज़ाना हम सुनते हैं कि जी IMF और जो उन्होंने डिक्टेट कर दिया, अमेरिका ने ये इशारा कर दिया, उस पर हम इधर चले गए। तो वो चाहते हैं कि सीधी सीधी हमारी आज़ाद पॉलिसी हो, आज़ादी हो, हमें ग़ुलामी नहीं हो, आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, आज़ाद जो है हमारी माशी पॉलिसी हो और अपने पैरों पर खड़े हैं। बेशक हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, तो सिंपल आवाम बेचारे तो यही सिर्फ चाहते हैं कि उस पर भी वो तैयार हैं कि हम कुर्बानी देते हैं कि हम जो है ये महंगाई का जो तूफ़ान है उसको बर्दाश्त कर लेंगे हम, मगर ये कि हमें पता तो चले कि हम आज़ाद हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं। खान साहब की जिस तरह आज़ाद पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए अड्डे मांगे ना, तो ये कोई घर के अंदर तो नहीं बात हुई। CIA का चीफ आया ना यहाँ पर, खाली फिरता रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि CIA का चीफ आया और उससे PM ना मिला हो। PM तो बाहर निकल के दौड़ के भाग कर जाकर उसको पकड़ के लाता है CIA के चीफ को। तो CIA का चीफ तो उसने 6 दफ़ा अपने डिज़ायर का शो किया कि इमरान खान साहब से PM से मिलना है, नहीं मिले। तो और फिर जब उधर से उन्होंने एक अपना इंटरव्यू जो है एक सहाफ़ी को प्लांट किया, उसने फिर पूछा तो उस पर मना कर दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान क्यों जंग लड़े?
पाकिस्तान क्यों जंग लड़े? तो गैरों की जंग जो है पहली, उसमें 80,000 लोग मर चुके हैं, वो कितना हमारा नुकसान हुआ है हमारे। तो इमरान खान की कोई भी ऐसा नहीं होगा बंदा जो कहेगा नहीं उसकी गलत पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक ठाक पॉलिसी। फिर ये कि जो देखें ना, इंडिकेटर्स होते हैं ना, मईशत के इंडिकेटर हैं, आपका जो है वो 6 पे जा रहा था, हर चीज़ वो इम्प्रूव हो रही थी। मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये कोरोना होता ना, नून लीग या जो जरदारी लीग की गवर्नमेंट में कोरोना, खुदा की कसम है आप इनका अशर देख लेते। वो तो जिस तरह से कोरोना को संभाला है, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो गिर गई, कोलैप्स कर गई। मगर जो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें संभाला दिया, गरीबों को जो है यहाँ पर, और गरीब जो है वो उसको दो वक्त की रोटी मिलती रही। नहीं तो इंडिया में आप देखें लाखों लोग मरे। तो ये कैसे, कोई ऊपर से तो नहीं होता ना, तो आपकी मैनेजमेंट होती है, आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, आपकी गवर्नेंस होती है। आप मुतमईन हैं खान साहब की पॉलिसीज से? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ 100%। जी खान साहब के लिए जी मैसेज ये है कि अवाम आपके साथ है। अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में क्या उनको सपोर्ट चाहिए होगी खान साहब की, जो अवाम ने जो उनको सपोर्ट दी है, जो उनके साथ अपनी यकजहती का इज़हार किया है, तो खान साहब को जो है अब खान साहब का इम्तहान है कि लोग जो हैं नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। तो खान साहब डटे हुए हैं, तो अवाम भी डटी हुई है। तो खान साहब से यही है कि जी आप डटे रहें।